हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 की चैत्र पूर्णिमा, जिसे चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और चैत्र पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माह में शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस चैत्र मास की पूर्णिमा को चैती पूनम या चैत्र पूर्णिमासी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान नारायण की पूजा उपवास किया जाता है। वहीं रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देने के बाद ये व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन नदी, तीर्थ, सरोवर और पवित्र जलकुंड में स्नान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को कई महीनों में बहुत खास माना जाता है, क्योंकि चैत्र मास हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने के लिए भी पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए इस पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस दिन भगवान सत्यनारायण और हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से जन्मों जन्म के पापों का अंत होता है, इसलिए इस दिन लोग अपने घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं। फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा विधि, आरती का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को जल देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही चैत्र मास की पूर्णिमा पर दान को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और दान देने वाले मनुष्य को जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में चैत्र पूर्णिमा 5 अप्रैल 2023 बुधवार के दिन है, और वही स्नान दान की पूर्णिमा 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल 2023 को सुबह 9:19 पर, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:04 पर, और चंद्रोदय का समय रहेगा 5 अप्रैल 2023 को शाम 6:01 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार हनुमान जयंती का पर्व 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल 2023 को सुबह 9:19 पर, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:04 पर। उदय तिथि के आधार पर हनुमान जयंती का पर्व 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 5 अप्रैल की सुबह 11:23 से 6 अप्रैल की सुबह 6:13 तक, और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 6 अप्रैल 2023 को सुबह 4:41 से सुबह 5:27 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55 तक, और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से शाम 7:08 तक, और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से सुबह 8:03 तक, और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:35 से दोपहर 3:25 तक, और निशीत काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:06 से रात्रि 12:52 तक।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। चैत्र पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के और उस चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए। पीला कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उस चौकी पर जल से भरा कलश स्थापित करें और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें फिर से गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें मावा, पंजीरी, फूल, माला, ऋतुफल, मिष्ठान और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण को चंदन का तिलक करें। उन्हें फूल, माला, अक्षत और तुलसी दल चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुने और भगवान सत्यनारायण की धूप व दीप से आरती करें। कथा पढ़ने के बाद भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाया। अंत में भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें और पंजीरी और चरणामृत के प्रसाद का वितरण करें। पूजन के बाद व्रती को कच्चे अन्न से भरा हुआ घड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर 11 कोड़ियां चढ़ाकर उनका हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाकर अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी में से किसी को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पति पत्नी साथ में भी अर्घ्य दे सकते हैं। इस उपाय से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण दान मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी नगर में दान मांगने के लिए गई, लेकिन उसे नगर में उस दिन किसी ने भी दान नहीं दिया क्योंकि वह निसंतान थी। वहीं दान मांगने पर उस ब्राह्मण की पत्नी को एक व्यक्ति ने सलाह दी कि वो माँ काली की आराधना करे। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की, जिसके बाद माँ काली स्वयं प्रकट हुई और माँ ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम आटे के दीप हर पूर्णिमा को जलाना और हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ा देना। तुम्हें कर्क पूर्णिमा तक पूरे 22 दिए अवश्य ही जलाने हैं। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने एक आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को पूजा के लिए दे दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। देवी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम देवदास रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह पढ़ने के लिए काशी गया। देवदास के साथ उसके मामा भी गया। दोनों के साथ रास्ते में एक घटना घटी जिसके बाद देवदास का प्रचंश वंश विवाह हो गया। जबकि देवदास ने पहले से ही बता दिया था कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करा दिया गया। कुछ समय के बाद उसे मारने के लिए काल आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति के पूर्णिमा के व्रत के कारण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।